बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जिंजो। आज आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जो डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद में शुरू हुआ था अपने इख्तिताम पे पहुंचा। किसी किस्म का कोई बड़े लेवल पे कोई ऐसा हादसा या नाखुशगवार वाक़ा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, और इसे ये कहा जा सकता है कि पहले मरहले में डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद में जो इलेक्शन हुए बल्दियाती बहुत हद तक कामयाब रहे और पुरअमन रहे। इक्का दुक्का जगहों पर तसादम की इत्तलाहात थी, लेकिन वो ना होने के बराबर थी, और इसे ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो इलेक्शन थे वो बड़े पुरअमन रहे। जो दोस्त थे वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जिनका ताल्लुक़ हटियाबाला से भी था, मुज़फ़्फ़राबाद से था, मुख्तलिफ़ जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ से राब्ते में था, तो पता किया कि वोटरों की बड़ी तादाद जो थी वो निकली है बाहर, और जो पोलिंग का टर्नआउट था वो 60% तक बताया गया। बहुत से साथियों का कहना था कि बड़ा वोटरों के अंदर, लोगों के अंदर बड़ा जोश व खरोश था, बड़ा जज्बा था, और बहुत से स्टेशनों पे यूँ फ्रेंडली माहौल था। ऐसा लग रहा था कि बड़ा यहाँ पे किसी जश्न का समा है या यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक दूसरे के साथ कोई ऐसी नाराज़गी या कोई झगड़े का या किसी किस्म का कोई वहाँ मूड हो। तो इससे ये कहा जा सकता है कि बड़ी सतह पे बड़ी कामयाबी से ये पहला मरहला इख्तिताम पे पहुंचा, और बहुत हद तक कभी रिज़ल्ट तो अनाउंस नहीं हुआ। वो आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई, जैसे जैसे दोस्तों ने बताया, तो उसमें ये कहा गया कि बहुत हद तक वहाँ पे जो देखने में आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, जो वोटर थे या उनके जो लोग थे, वो ज़्यादातर खुश भी थे, और उस तरह से बड़े सामने आकर जो अक्सरियत थी वो उनकी नज़र आ रही थी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे ये कहा जा सकता है कि आज पहले मरहले में तनवीर इलियास को बहुत सी अपोजिशन जमातें या दीगर जो हलके थे वो सिक्योरिटी का रिस्क भी इसे कह रहे थे, और बहुत से ऐसे खदशात थे कि हो सकता है कि इस इलेक्शन को नाकाम बनाने के लिए जो सियासी जमातें हैं या कुछ ऐसे हलके या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़ुद तसादम करके इस इलेक्शन को मुतनाज़ा किया जा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। ये इसमें बड़ी कामयाबी है। सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ की बड़ी पज़ीराई है। सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनको बड़ा सराहा जा रहा है, और इवन के जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं या जो वोटर सपोर्टर हैं, वो भी इसको सरदार तनवीर इलियास का बड़ा कारनामा और बड़ी अच्छी काविश और जदोजहद और कोशिश कहते हैं कि बड़े अरसे बाद, 3 दहाइयों बाद कश्मीर के अंदर ये मौका मिला एक आम आदमी को कि वो इलेक्शन लड़े और जो अपने सलाहियत है या जो अपनी खिदमत है वो अपने इलाके, मोहल्ले और गांव के लिए या लोगों के लिए सर अंजाम दे। इससे पहले माजी में अगर हम देखें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने भी बल्दियाती इलेक्शन की बहुत बातें की और उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, लेकिन हाल ही में जो माजी करीब में मुस्लिम लीग नून की जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, राजा फारूक हैदर मुसलसल आखिरी टाइम तक ये कहते रहे कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, मैं करवाऊंगा, लेकिन कभी वो किसी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते थे, कभी कोई पिटीशन दायर हो जाती थी और उसमें वो कहते थे जी कि डिले हो गया है, और करते करते उनके 5 साल पूरे हुए। और इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है या कहा जा सकता है कि बल्दियाती इलेक्शन माजी में जो सियासी जमातें थी, सियासी हुकूमतें थीं, उनका ना करवाना, उसकी असल वजह क्या थी वो समझ में आ रही है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो अपने हलके में जो उनको स्कीमें मिलती हैं या जो उनका रोब और दबदबा है, जो उनका ब्लैकमेल या अपनी आवाम को अपने अंदर ग़ुलाम बनाने का एक तरीका है, उससे वो महरूम हो जाएंगे। लेकिन तनवीर इलियास, क्योंकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सब जानते हैं, और ये चाहते थे कि ये चीज़ लोकल सतह पे आए
اور عام آدمی کی پہنچ میں چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ اسے ملنے چاہیے، کیونکہ ان کو کسی قسم کی کوئی اسکیم کی یا اس کرپشن کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ تو یہاں تک والنٹیئر ہو گئے تھے۔ جو خبریں تھیں، سدھارتھ تنویر الیاس آخری ٹائم تک سوشل میڈیا پہ اور مختلف الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ یہ خبریں دیتے رہے کہ اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ بھی میں کر لوں گا، اور اخراجات کا بھی اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی میں کر لوں گا۔ مین کہ وہ ڈٹرمنٹ تھے، وہ بالکل پرعزم تھے اس معاملے میں کہ وہ الیکشن کروائیں گے۔ اب دو ڈویژن باقی رہ گئے، ڈویژن پونچھ اور میر پور، اور اب 3 دسمبر کو ڈویژن پونچھ میں، جس میں راولا کوٹ، باغ اور سدنوتی آتا ہے، اس میں الیکشن ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اس میں بھی پرامن رہیں اور یہ سارا مرحلہ اچھے خوش اسلوبی سے گزرے۔ اس کے بعد پھر میر پور میں ہوں گے۔ یہ الیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر وہ جو عام جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی کارکن کی نرسری ہے یہ بلدیاتی الیکشن، اور یہاں سے بڑے کارکن پرجوش ہو کے تربیت حاصل کر کے آگے آتے ہیں، وہ ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو بلدیاتی الیکشن جو نیکسٹ ہونے ہیں وہ کب ہو پائیں گے، یا وہ بھی پھر اگلے 31 سال کے بعد ہوں گے، وہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت تک جو آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات ہے، وہ بڑی خوش اسلوبی سے پہلا مرحلہ طے ہوا، اور یہ تمام کریڈٹ سدھارتھ تنویر الیاس کو، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 ڈویژن باقی ہیں، ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے تیاری ہوتی ہے۔ اب امید ہے کہ اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں جو احتجاج تھا، لانگ مارچ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان سے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اب ان کو ملے گی اور آسانی سے باقی مرحلے بھی گزر جائیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔